यस। गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए, बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या नाम है आपका? सर शालिनी वर्मा। सालनी। सालनी का क्या मतलब होता है? अर्थ जानती है कुछ? सर शालिनी का मतलब होता है सिंपल, साधारण। साली सॉन्ग। वेरी गुड। सालनी वर्मा, क्या अपने बारे में कुछ बता सकती हैं? परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शालिनी वर्मा है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में मारवाड़ी कॉलेज रांची से किया है। मेरे पिता एक टेलीविज़न मैकेनिक है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ। अच्छा, पिता एक टेलीविज़न मैकेनिक है। किस टाइप का टेलीविज़न बनाते हैं? सर जो पुराने ज़माने में जो टेलीविज़न आते थे, सिंपल। पुराने ज़माने के नया तो वो तो अब टेलीविज़न काफ़ी कम हो गया है। यस सर, और थोड़े बहुत LCD और LED भी बनाते हैं। बना लेते हैं। वो ट्रेनिंग किए थे या ऐसे ही? सर वो बहुत पहले ट्रेनिंग किए थे। ट्रेनिंग किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो कितना मम्मी हाउसवाइफ है? यस सर। कितने भाई बहन हो तुम? सर 3। आपका संख्या क्या है? सर छोटी मैं भाई? सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो सामने? यस अच्छा। क्या छोटे और कितनी बहन बताए? एक बहन एक भाई। एक बहन। कितने वो आप किस क्लास में पढ़ती हो? सर वो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। फाइनल ईयर में। छोटा भाई? वो 12th स्टैंडर्ड में है। 12th स्टैंडर्ड में। अर्निंग पापा करते हैं सर। क्या घर चल जाते हैं? हाँ सर। अच्छे चल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होते हैं। आप भी कुछ अर्न कर रही थी इस बीच में? ये सर 2020 में मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था। 20 तो कोरोना था, कैसे क्या? उसके बाद जब लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तब उसके बाद। अनलॉक के बाद अब होम ट्यूशन पढ़ाती हैं? यस सर। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ ना, पापा टेलीविज़न मैकेनिक करते हैं, बहुत आप बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारा मैनेज करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ग्रामीण बैंक मान लो नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तब क्या कीजिएगा? इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? सर मैं फिर से ट्राई करूँगी। फिर से ट्राई करोगे? लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा बताओ, ग्रामीण बैंक में आप ऑफिसर बनने आ रहा है? यस सर। क्या क्वालिटी होनी चाहिए अधिकारी? सर ग्रामीण बैंक में एक ऑफिसर बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जी सर। अच्छा आपका कहाँ इंटरव्यू कहाँ है आपका? सर रांची। रांची में है। झारखंड में भाषा कौन सी भाषाएं चलती है? रिमोट एरिया में चले जाएगा, रूरल एरिया में? सर संथाली। ये सब आइडिया है? थोड़ा समझ जाती हैं? सर थोड़ा बहुत। बोल नहीं लेती होगी, समझती होगी? यस सर। अगर मान लो अब बड़ा सुनते हैं नक्सलाइट एरियाज है, अगर वैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन मतलब पोस्टिंग हो जाता है तो क्या डरोगे तुम? जी बिल्कुल। वहाँ जाना पसंद करोगे? यस सर, मैं नक्सलाइट एरिया से ही आती हूँ। अच्छा, नक्सलाइट एरिया कहाँ आती हो तुम? खलारी। खिलाड़ी नक्सलाइट एरिया है ना? अभी कैसा सिचुएशन है? सर अभी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल है। पहले सिचुएशन बहुत ख़राब थी जब मैं छोटी थी, तब उस वक्त बहुत ज़्यादा बंदी और ये सब होता था। अच्छी बात है। आपका गार्डनिंग हॉबी है? गार्डनिंग हॉबी है? किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग। अच्छा अच्छा। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। शालिनी, सबसे पहले तो हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। आई अप्रिशिएट इट। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? आत्मविश्वास में बहुत है, जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो वो पूरा वही कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ करोगे। अच्छा, तुम कौन सा कॉलेज से पास किए हो? देखो हम सबको तुम ही बोलते हो, आप लोग हमसे बहुत छोटे हो बेटी जैसे। कौन सा कॉलेज से किए हो? मारवाड़ी कॉलेज रांची से। मारवाड़ी कॉलेज। अच्छा, तो आप ये बताओ, ये आपका 2019 में किया? 20 में जो कोरोना आ गया, फिर आप ट्यूशन शुरू किए, फिर उधर प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल क्यों किया जाता है? सर जो डेटर्स होते हैं जब वो पेमेंट नहीं करते तो हम उसको प्रोविज़न में डाल देते हैं, बैड डेट्स प्रोविज़न में। पूरा NPA के बारे में आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत ना? यस सर। तो NPA क्या है? सर NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो लोन में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं जो लोग, उस लोन को NPA में डाल दिया जाता है, NPA अकाउंट में डाल दिया जाता है।
कि बैंक का क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ बैंक में ये होता है, किस तरह का? सर बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन ग्रांट करना, और इसके अलावा और भी फंक्शंस है जो बैंक आजकल परफॉर्म करते हैं, लाइक बैंक इंश्योरेंस करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, डेबिट कार्ड इशू करते हैं। उसके अलावा सर अरे डिपॉजिट प्रोडक्ट में कौन कौन सा आता है? सर डिपॉजिट 4 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं मेनली, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में 2 तरह के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट में भी 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। उसी तरह लोन में कितना प्रोडक्ट होता है, कितना तरह का मेनली आप अगर उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं? सर लोन में एडवांसेस में या लोन में जैसा सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, और लोन जो नॉर्मल लोन होता है। नॉर्मल। ओके, अच्छा अगर बताओ कि इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आपको क्या नॉलेज है? आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर इंटरनेट बैंकिंग बेसिकली आधार से कनेक्टेड होता है, आधार जो यूपीआई है उससे कनेक्टेड होता है, और सर याद नहीं आ रहा। तो इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं? यस सर। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर है? सर उसमें एटीएम कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं हम, और उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, यूपीआई के बारे में कुछ बोले, व्हाट इज़ यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? सर ये 2016 में लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके थ्रू हम मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है शालिनी, तुम्हारा हम बहुत सेटिस्फाइड है तुम्हारा रिप्लाई से। जैसे जब डेगची में चावल बनता है, एक चावल उठाने से ही पता चल जाता है कितना ये पका हुआ है। तो तुम्हारा 2-4 क्वेश्चन से ही हमको पता, साहब जब पूछ रहे थे हम भी जो शुरू में ही पूछे थे, फिर भी हमको क्योंकि तुम अच्छा रिप्लाई दे रहा था बोल के थोड़ा ज़्यादा पूछे, एंड वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, थैंक यू सर। तुम तो शालिनी कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना? यस। शालिनी भी है, शालिनी मतलब सिंपल, सरल नहीं, पता है ना, नेचर से भी सिंपल है, बहुत अच्छी लड़की तुम है। तो बैंक पे जाके भी तुमको बहुत अच्छा रहना। क्या तुमको अगर कोई कहे कि शालिनी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या जवाब दो? थैंक यू, बस इतना ही, और कुछ नहीं, यस सर। बस थैंक यू करके छोड़ दोगे? मैं सर सामने वालों को भी कॉम्प्लीमेंट करूंगी अगर वो भी किसी कॉम्प्लीमेंट के अच्छा। लायक है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फादर टीवी मैकेनिक हैं, हिंदुस्तान में टीवी कब से शुरू हुआ? नहीं मालूम? और सबसे पहला टीवी का नाम क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट था? सॉरी सर। कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, पोर्टेबिलिटी ऑफ अकाउंट क्या होता है? पोर्टेबिलिटी ऑफ अकाउंट, या सॉरी सर। एक अकाउंट एक जगह से दूसरे जगह, पोर्टेबल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट को ट्रांसफर करना, पोर्टेबिलिटी हुई। तो क्लास में बताया भी तुम लोग को है? सर पढ़े नहीं है सर, याद नहीं है। याद नहीं है, बताया गया क्लास। हाल के दिनों में सारे अखबारों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लियरिफाई किया है, बैंकों ने भी क्लियरिफाई किया है कि लॉकर में अगर कोई चीज़ लॉस हो जाता है, लॉकर से सामान गायब हो जाता है, तो बैंकर्स की कितनी हद तक जवाबदेही होगी? सर अगर लॉकर से कोई भी चोरी हो जाती है तो उसमें बैंकर्स की कोई जिम्मेदारी कुछ भी नहीं? जी सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो काहे रखेंगे हम फिर? सर तो सामान हम फिर क्यों रखेंगे उसमें? सर क्योंकि कस्टमर्स को ये सेटिस्फैक्शन होता है कि बैंकों में चोरी की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई हो जाती है तो किस हद तक बैंक कंपनसेट करेगा? सॉरी सर। ये
एकदम लेटेस्ट आई हुई, अभी तुरंत तुरंत काफ़ी चर्चा का विषय बना। जो वैल्यू डिक्लेयर किया, अगर आपने डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका रसीद बताना पड़ेगा, तो जितना रेंट देते हैं उसका 100 टाइम्स तक ही आपको क्लेम मिल सकता है, जो रेंट देते हैं एनुअल रेंट। और तो बता नहीं पाओगी कितने साइज के लॉकर होते हैं, नहीं मालूम, नेचुरली नहीं मालूम होगा। मुझे एक बात बताइए आप, इनऑपरेटिव अकाउंट किसको कहते हैं, और कोई अकाउंट इनऑपरेटिव कब हो जाता है? सर जब किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद कितने दिनों तक? ओके, अगर इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सर उसमें डिपॉजिट करके, और अगर डिपॉजिट ना करें तो ऑपरेटिव नहीं हो सकता। ये सर अगर वो आधार से, अगर आधार से मत छोड़ो, आधार के बारे में बहुत मिसनोमर हमारे समाज में है ना। आधार के बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बैंक आधार कार्ड के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं सारा बैंक लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स है कि आधार के वजह से कोई काम रुक नहीं सकता। आधार सिर्फ इनकम टैक्स में अकाउंट को जो लिंक करना है, आपका पैन को लिंक करना है, उसमें ज़रूरी है, उसमें भी जिसको नहीं है उसका भी काम होता है। तो आधार मैंडेटरी नहीं है अभी तक किसी सरकार यूज़ कर रही है, आधार मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? क्लाउड बर्स्ट का नाम सुना है? कहीं बादल ही बरस जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। हाल के दिनों में केरला में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। क्या होता है क्लाउड बर्स्ट? सर क्लाउड बर्स्ट की वजह से बारिश बहुत होती है किसी एरिया में, और क्लाउड बर्स्ट मेनली क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल ज़्यादा क्यों यहाँ क्लाउड बर्स्ट रांची में नहीं हुआ, कोई केरला में हो गया, क्यों कोई सर, या उत्तराखंड में हो गया? सर बेसिकली ये जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उसी, या जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है उसी जगह में। केरला में स्नोफॉल कहाँ होता है? स्नोफॉल या बारिश? केरला में स्नोफॉल तो बिल्कुल नहीं होता सर, बारिश होती है। मुझे एक बताइए, अभी 2 बड़ी मीटिंगें हो रही थी पूरी दुनिया में। एक का नाम है G20, एक का नाम है COP26। COP26 से क्या समझती है, क्या क्या हुआ उसमें? सर COP26 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये अभी ग्लासगो में हुआ था। कहाँ है ग्लासगो? सर स्कॉटलैंड। हाँ ठीक है, तो बोल रही थी, ठीक है तो बोल रही थी। यूके में? हाँ यूके, स्कॉटलैंड भी यूके में है। तो ये सर क्लाइमेट चेंज से क्या फैसला हुआ? ब्रॉडली 3 चीज़ें बताइए जो उसमें हुआ फैसला, सर जिस पर सहमति बनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में ये बताया कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन वाला कंट्री बन जाएगा, और 2030 तक 5 चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं, 5 याद कर लो। ये बहुत लेटेस्ट है, इससे एक सवाल पूछा जा सकता है। G20 किसको कहते हैं, कौन कौन कंट्री G20 में है? सर G20 का मतलब तो ग्रुप ऑफ 20। G20 में बहुत सारे कंट्रीज हैं। USA से सबका नाम बता? नहीं, सबका नाम बता नहीं सकोगे, नहीं जानते हैं, मिस कर जाएगा एकदम। एशिया से कौन कौन कंट्रीज? एशिया से सर मिडिल ईस्ट से सऊदी अरबिया, UAE, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। पाकिस्तान उसमें नहीं है। चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। और जापान है। कौन सा ऐसा मेजर कंट्री, मेजर इकोनॉमी जो एब्सेंट कर गया उससे, जो उस मीटिंग में गया नहीं? सर चाइनीज प्रेसिडेंट। ओनली चाइनीज और रशियन प्रेसिडेंट, दोनों नहीं। मुझे एक बात बताइए आप कि हमारे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं बहुत कस के प्रचारित हो रही हैं। उस आत्मनिर्भरता में क्या क्या उनका कहना है, किस किस चीज़ में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं? सर आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होना है, और करने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और जो टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, उस पर भी आत्मनिर्भरता की बात की है। आजकल सोसाइटी में, बैंकों में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। अगर आप बैंक के ब्रांच मैनेजर होते हैं तो साइबर क्राइम को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या उठाएंगे? यस,
साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ एजुकेशन। यस सर। हम लोग जनरली अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, जनरली ऐसा पासवर्ड रख लेते हैं। जो हैंडल करते हैं उसकी सिक्रेसी मेंटेन नहीं करते हैं। OTP जो आता है किसी को शेयर कर लेते हैं, नहीं समझते हैं। बहुत किताब पर लिख के रख लेते हैं पासवर्ड। लाइक देयर आर मेनी रीजन्स। बहुत से आपको गलत सलत लोग आपके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, कोई देते हैं पॉइंट, उस पर कुछ मांगते हैं KYC के नाम पर, कुछ और के नाम पर, तो ये गलत है ना। उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे KYC क्या होता है? सर KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। कैसे जानना है कस्टमर को आप? उसमें क्या क्या करना पड़ता है? सर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जैसे? कस्टमर्स को back इसका home 2 देना एरिया होता होता है। KYC का 2 एरिया होता है। 2 एरिया कौन कौन है? सर अगर खाता हमको खोलना है 2 चीज़ जानेंगे ना, कि आप सालनी हैं तो हाँ। क्यों हैं, सालनी की पहचान चाहिए मुझे, यस ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो, और दूसरा चाहिए कि सालनी का घर कहाँ है, कहाँ रहती है। यस सर। आधार कार्ड तो और एड्रेस एंड आइडेंटिटी, Identity। दो चीज़ चाहिए। उसमें कौन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दोनों में काम आता है? एक ही डॉक्यूमेंट देने से दोनों काम हो जाएगा। सर आधार कार्ड, आधार कार्ड ठीक है, वो भी ठीक है, और पैन कार्ड। पैन कार्ड में दोनों से नहीं काम, पैन में एड्रेस नहीं। और बताइए। वोटर आईडी कार्ड सर। वोटर ID कार्ड से सिर्फ पता चल जाएगा आपका उसका कहाँ की रहने वाली है, एड्रेस जो होगा वो रहेगा आपको। तो बेस्ट इज जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी है, दैट इज जो सबके पास नहीं होता है, पासपोर्ट। पासपोर्ट इज दी मोस्ट ऑथेंटिक, क्योंकि वो पुलिस के द्वारा वेरीफाइड भी होता है। आपका जो मार्क्स जो है बड़ा वेरी करते गया है, क्यों किया वेरी? कभी अप कभी डाउन, क्यों सलनी? सर वो 10th स्टैंडर्ड में CBSE के द्वारा सिलेबस काफ़ी कम कर दी गई थी, तो उसके वजह से भी मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा ऊंचा हो गया था। हाँ। और बाद उसके में बाद 12th स्टैंडर्ड में तो एवरेज मार्क्स ही है सर। 80% है तो 80.6 है। उसके बाद घट गया, ग्रेजुएशन में घट गया। सर ग्रेजुएशन में क्योंकि ऑनर्स पे ज़्यादा फोकस था मेरा, और सब्सिडरी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, तो ये ओवरऑल परसेंटेज। मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ी तुम? यस सर। मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर मारवाड़ी शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा स्थापना की गई थी मारवाड़ी कॉलेज। ट्रस्ट को डिफाइन करो, ट्रस्ट किसको कहते हैं? ट्रस्ट सर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को सर चलाते हैं। ट्रस्ट ऑलवेज नॉन प्रॉफिटेबल होता है कि प्रॉफिटेबल भी हो सकता है? मे भी सर। मे भी मतलब क्या? सर ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा वो नॉन प्रॉफिटेबल ही होते हैं। कोई ऐसी भगवान की मूर्ति, जैसे मान लिया तिरुपति तिरुमला है, उनके नाम से खाता खुल सकता है? वो तो आदमी नहीं है, वो तो मूर्ति है, खुल सकता है? सर वो ट्रस्ट खोल सकते हैं account। ट्रस्ट खोल सकता है। ट्रस्ट के नाम पर account। तो कैसे होगा, किनके नाम से, कौन दस्तखत करेगा? सर ट्रस्ट के जो हेड होंगे। ट्रस्टी, Trustee, दे आर yes. कॉल्ड ट्रस्टीज। ऐसे कौन पार्लेंस में आम बोलचाल की भाषा में ट्रस्ट किसको कहते हैं? और ट्रस्ट का बैंक में बड़ा उपयोग है। विश्वास, भरोसा। विश्वास, ओ ट्रस्ट। अब इस बैंक में पैसा रखेंगे मेरा डूबेगा नहीं, क्या सेफ रहेगा? तो ट्रस्ट सबसे बड़ा चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप बताइए मुझे एक बात, कि एक कस्टमर एक बैंकर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, बता सकते? हर बैंक पे 2 चीज़ें होती हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी। कौन सी चीज़ एसेट होती है, कौन सी लायबिलिटी होती है? सर एसेट्स होती है, जो लोन हम ग्रांट करते हैं वो एसेट्स कहलाती है, और जो लायबिलिटी होती है वो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है? सर क्योंकि वो बैंकों का पैसा नहीं होता, वो कस्टमर्स का पैसा होता है, वो जब चाहें तब उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और एसेट और लायबिलिटी का एनालिसिस किस डॉक्यूमेंट से करते हैं? सर बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है? सर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनाया जाता है, और बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, जब फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है किसी कोई का। जरूरी है बैलेंस शीट हम फाइनेंशियल ईयर एंड में ही बनाएं, बीच में नहीं बना सकते?
क्योंकि सर उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, कभी मशीनरी परचेज होता है, कभी हम उसको सेल करते वो हैं। सब सही है, लेकिन हम मान लिया बहुत लोग दिवाली के बाद बनाते हैं बैलेंस। सर जब किसी बहुत लोग 31 दिसंबर को बनाते हैं, बहुत लोग 31 मार्च को बनाते हैं। सर वो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। 3 तरह का ईयर होता है देश में, कौन कौन ईयर होता है? सर कैलेंडर ईयर, क्रॉप ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर तो ये क्रॉप ईयर कब से कब होता है? सर 1 जून टू नहीं ये सर 31 मई, नहीं 1 जुलाई टू 30 जून। करेक्ट। मुझे एक बात बताइए आप कि कभी आपने नाम सुना है कि आजकल बहुत हल्ला 3 चीज़ को लेकर के है, किसानों के लिए 3 बिल पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसानों के एक सेक्शन विरोध कर रहे हैं। वो 3 बिल क्या क्या पास हुआ है? ग्रामीण बैंक में तो आपको जानना पड़ेगा क्या क्या पास हुआ है। सर फार्म लॉज अभी पढ़े नहीं, आज ही पढ़ने वाले थे। आज ही पढ़ना है। ठीक है। ओके सर नहीं ओवरऑल गुड हो, थोड़ा सा जो नॉलेज देना है वो देना। Yes, sir. बढ़िया, अच्छा से पढ़ो और ठीक है। कोचिंग कहाँ से कितनी साल ने? सर NIVM से। NIVM से कितनी? बिस्किट खाओगे? ले लो। ओके सर। ठीक है। वहाँ नहीं खाना है, अभी ले लो, इंटरव्यू में नहीं खाना है, ये नहीं बताना। सर ले सकते हैं। लेकिन लास्ट में निकलने के समय पहले ले तो- सकते हैं और थैंक्स का करके। अब पहले तो उसी समय कहना खाना पहले शुरू नहीं तो करना हाँ है। पहले तो बोलना है नो सर, थैंक्स सर, Thanks. थैंक यू सर, नो सर। हाँ। फिर भी कहना है लो ओके सर, बहुत थैंक यू इंसिस्ट कर देंगे तो लास्ट में लेके थैंक यू सर, thanks लेके करना है। नहीं करना खाना नहीं हुआ। तो वहाँ खाना नहीं है। वैक्सीनेशन हो गया? यस सर। आजकल ज्वाइनिंग के साथ पूछता है वैक्सीनेशन। हाँ, हाँ, वो दोनों जरूरी। डोज तो मेंशन करवाएगा। हाँ सर दोनों डोज। ठीक। सबको- NIVM का नाम सबको- इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बताना है। इंटरव्यू बोर्ड में नहीं, कहाँ से और- कोचिंग किए सब भी बोलना सर वो है। सेल्फ प्रिपरेशन कहना है। यहाँ ज़्यादा है वही था। सेल्फ प्रिपरेशन हमने गाइड किया तो सीनियर लोग से गाइड किया, ये सब बताना है, अच्छे से मेहनत किया। ऑनलाइन अड्डा वड्डा ये सब भी कुछ नहीं बताना है। न वो सब नहीं, बिल्कुल- वो समझ रहा है कहीं ना कहीं कोचिंग किया, एक भी वो बताना। समझ लेता है लेकिन आपको बोलना नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो ऑफर किया जाए आप पहला आप करा नो थैंक्स सर, थैंक यू सर, उसके बाद लो ना, तब एक उठा के रख लेना बस, कोई भी चीज़ हो। ओके, ऑल द बेस्ट। सर बताए थे कि पहले ना बोलना उसके बाद हाँ ले लेना हाँ है, क्योंकि हाँ, अगर लेकिन ले अभी लेंगे आपने तो हाथ ना- बढ़ा दिया था, मैंने सर, हाथ हम बढ़ाया था। पहले नहीं बोले थे उसके बाद। ओके, इट्स ऑल राइट, बहुत अच्छा, हम जो बता दें वो गाइड करो, बहुत अच्छा, तैयारी करते रहो, गो ऐड, ऑल द बेस्ट। निकालो निकालो। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।